अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी ने आज नई एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 जारी किया है, जिसके अंदर पीपीएससी ने 827 नई पोस्ट जारी की हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी जॉब्स हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर 16 स्केल, 17 स्केल, 20 स्केल, 11वां स्केल, 14वां स्केल एंड ऑल दैट 16 स्केल, पीपीएससी ने कोई जॉब नहीं छोड़ी जो मतलब किस स्केल की ना दी हो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आप कैसे इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, कौन कौन सी सीटें पीपीएससी ने जारी की हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, जो टोटल 827 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 जो 34 है उसको ओपन करते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स, और तैयारी करने के लिए भी आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आया 34, ये आज के दिन 29 नवंबर को आया है। तो जी सबसे पहले हमारे पास आई हैं सीटें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। अब ये 18 स्केल की पोस्ट है, 22 टोटल पोस्ट है। सीट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी फिजियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी की सीटें हैं। इसमें अपने एमबीबीएस किया हो, ये 18वें ग्रेड की पोस्ट है। और 18वें ग्रेड की पोस्ट के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पता होती हैं कैंडिडेट्स को जिन्होंने अप्लाई करना होता है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा होता है और ऑलरेडी वो काम कर रहे होते हैं। हम जो डिटेल बताएंगे मैं आपको, उसमें मैं आपको बता दूंगा ज़्यादातर 16, 17 और 11 या 14 स्केल की। तो ये 18वें स्केल की जो मेडिकल की जॉब है, ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर साहब को ऑलरेडी पता होता है। इसमें स्पेशली हमारे पास एमबीबीएस उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, मेडिकल क्वालिफिकेशन है, ताकि वीडियो लंबी ना हो सके और हम चीज़ों को जल्दी से कवर कर पाए। मेल के लिए जो एज है वो 25 से 50 है, फीमेल के लिए 25 से 53 है। उसके बाद जी 11 पोस्ट हैं जी 414 नंबर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर 18वें ग्रेड की जॉब है। और इसमें भी सेम उन्होंने रिक्वायरमेंट किया हुआ है, एज भी सेम है। फिर है जी 20 पोस्ट 18वें ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑब्स एंड गायनी के अंदर, और इनके अंदर भी आगे इन्होंने एमबीबीएस तो हर जॉब में ही है रिक्वायर्ड। तो बाकी फिर जी हमारे पास नंबर 416 पर 7 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, और इसके लिए भी एज रिक्वायरमेंट सेम है, जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इन सब से ऊपर वाली मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ गई आपकी वेरियस यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल इन द पंजाब। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है 417 नंबर पर 20 पोस्टें जी असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एमबीबीएस किया हुआ आपने, इसके लिए भी एज रिक्वायर्ड है, जो 25 से 50 मेल, 25 से 53 फीमेल, और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो बाकी जनरल पोस्ट हैं वो नीचे हैं, आपने उनको ज़रूर देखना है। 15 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के अंदर, और ये भी आपके लिए जी एमबीबीएस रिक्वायर्ड है इसमें। फिर है जी 50 पोस्टें हैं जी कंसल्टेंट जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट की, और ये भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर एमबीबीएस आपने किया विद एमएस आर एफ सी पी एस, तो ये भी 18वें ग्रेड की जॉब है। एज सेम है तीनों के लिए। इसमें 26 से 50 और 26 से 53 है। पहले वाली 25 से थी, अब ये 26 से इन्होंने एक साल और ज़्यादा मांगा हुआ है। फिर ये 10 पोस्टें कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट की जॉब है जी। एमबीबीएस आपने किया हो विद एमडीआर एफसीपीएस साइकाइट्री के अंदर, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी हो। एज सेम है जी 26 से 50 और 26 से 53, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 421 नंबर पर है जी 12 पोस्टें हैं कंसल्टेंट टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट की। 18वें ग्रेड की जॉब है, 12 पोस्टें हैं जी। इनके लिए भी एज रिक्वायर्ड सेम है, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेबस भी इनका सेम है। उसके बाद जी हमारे पास 42 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंदर। 18वें ग्रेड की जॉब है, सेम जी क्वालिफिकेशन जो है वो भी सेम है, और इसके साथ साथ आपकी मेल और फीमेल के लिए एज भी सेम है, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास 423 नंबर पर जॉब है, 50 पोस्ट है जी कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के अंदर। आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, सीपीएस इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और उसके साथ उन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो भी नीचे उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है। 26 से 50 मेल और 26 से 53 फीमेल के लिए तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी 16 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन की। 18वें ग्रेड की जॉब है, और ये भी इसमें भी एजुकेशन सेम है, एज सेम है, और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर मजीद जॉब्स हैं जी। 49 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन के अंदर, और एमबीबीएस आपने किया, और जी आपके पास 26 से 50 मेल के लिए और 26 से 53 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। फिर है जी 54 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के अंदर,
18वें ग्रेड की जॉब है, तीनों जन अप्लाई कर सकते हैं, एज भी सेम है और क्वालिफिकेशन भी सेम है। दैन जी 117 पोस्टें हैं जी कंसल्टेंट जो एनेस्थीसिया लगाते हैं ना, इसमें ज़ाहिर सी बात है, ये तो कंसल्टेंट होता है, 18वें ग्रेड का होता है एनेस्थीसिस्ट, और ये 18वें ग्रेड की जॉब है। 26 से 50 मेल, 26 से 53 फीमेल के लिए एज रिक्वायर है, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जी हमारे पास 428 नंबर पर 44 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट सर्जन की पोस्ट है, एज भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जी हमारे पास 31 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट फिजिशियन के अंदर, 18वें ग्रेड की जॉब है। अब ये देख लीजिए सारी मेडिकल की 18वें ग्रेड की जॉब है, आगे जनरल पोस्ट भी आएंगी। इसके अंदर भी आपके पास क्वालिफिकेशन भी सेम है, एज भी सेम है और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास 9 पोस्टें हैं जी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की, एज भी सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन में जो चेंज होती है रिक्वायरमेंट में वो आप देख सकते हैं। 18वें ग्रेड की पोस्ट वालों को ज़्यादातर पता होता है। फिर जी हमारे पास 38 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट की, 18वें ग्रेड की जॉब है, एज भी सेम, क्वालिफिकेशन भी सेम और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जी 11वें नंबर पर हमारे पास 11 पोस्ट हैं जी 432 नंबर पर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के अंदर, क्वालिफिकेशन एज तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, सेम है बाकी चीज़ें। 21 पोस्ट हैं जी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर, 18वें ग्रेड की जॉब है, एज भी सेम, क्वालिफिकेशन भी सेम और आगे थोड़ा बहुत जो चेंज है वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। 35 नंबर पर जो हमारे पास कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर जॉब है जी, ये हमारे पास MBBS आपने किया विद MD डर्मेटोलॉजी या फिर FCPS डर्मेटोलॉजी और इक्विवेलेंट के अंदर, और इसके बाद 26 से 50 मेल के लिए और 26 से 53 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। फिर जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के अंदर 16 पोस्टें हैं जी कंसिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर के अंदर 16 पोस्टें हैं जी, और इसमें आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपकी 16 पोस्टें हैं जी, ये जनरल, इसमें कोई सब्जेक्ट वाला बंदा भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उसने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। उसके बाद जी हमारे पास ये असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की जॉब है और इस पर भी ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और इसमें ओपन मेरिट पर 9 है, वुमेन कोटा की 5 है, मिनोरिटी कोटा की 1 है, स्पेशल मर्चेंट कोटा की 1 है। मेल के लिए एज 21 से 33 है और फीमेल के लिए 21 से 36 साल एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद जी हमारे पास 9 पोस्ट हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर की, ये भी हमारे पास उसी में है, ये भी इससे 17 स्केल की जॉब है। 9 पोस्ट हैं जो ओपन मेरिट पर 7 है और वुमेन कोटा की 2 है। इसमें हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये जो LDA के अंदर है, टीपा LDA के अंदर है, और इसके लिए भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 16 एजुकेशन विद एनी डिसिप्लिन मांगा हुआ है। फिर है जी हमारे पास 60 पोस्ट हैं जी जूनियर क्लर्क की, जूनियर क्लर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस लाहौर भी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर 60 पोस्ट हैं जी, ओपन मेरिट के ऊपर 34 है, स्पेशल पर्सन कोटा की 2 है, मिनोरिटी कोटा की 3 है, वुमेन कोटा की 9 है, पोस्ट रिजर्व फॉर चिल्ड्रन एम्प्लॉयज ऑफ बी ओनली 2 और 12, मतलब जो एम्प्लॉयज कोटा की है वो 12 सीटें हैं इसमें से, और ये ऑन रेगुलर बेसिस है, कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस आर इन एनी अदर compatible ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डेमोन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी। तो ये जी हमारे पास जो 60 सीटें आई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, इसमें आपके पास आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी स्पीड जो है 25 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, साथ साथ आपकी प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए, और इसके साथ जो मेल के लिए एज है वो 18 से 30 है और फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट बेसिस पर है। और उसके साथ साथ जी जेंडर आपका मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर होना चाहिए, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपका जी जो सिलेबस होगा वो 80% होगा जनरल एबिलिटी और 20% होगा वो MS ऑफिस रिलेटेड होगा। फिर जी 38 पोस्ट हैं जी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हुशाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, और ये भी जूनियर क्लर्क की पोस्ट हैं जी, 11वें स्केल की है। 38 पोस्ट ओपन मेरिट के ऊपर है, स्पेशल पर्सन कोटा की सीटें हैं जी, मिनोरिटी कोटा की 2 हैं, वुमेन कोटा की 6 हैं, और इसमें एम्प्लॉयज कोटा की 8 सीटें भी हैं। फिर है जी हमारे पास 16 पोस्टें हैं जी स्टेनोग्राफर की, और इसमें इंटरमीडिएट आपकी मांगी गई है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट एंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, टाइपिंग होना चाहिए आपका इंग्लिश में, और कंप्यूटर रेट होना चाहिए आपके MS ऑफिस के अंदर। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हु आस्क नो
उर्दू शॉर्ट एट अ स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग उर्दू एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, और इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर मेल के लिए जो एज 18 से 30 और फीमेल के लिए 18 से 33 साल तक एज रिक्वायर्ड है। फिर जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, और आगे सिलेबस वही चीज़ सेम है। फिर जी पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 4 पोस्ट हैं जी, डिप्टी डायरेक्टर ADMN, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इंक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर SPL EDU। तो इसके अंदर आपने MA या फिर BS किया, ऑनर्स और BS फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड B और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HECC विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ओनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जो पब्लिक सेक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट का मांगा हुआ है। एज 30 से 45 मेल और 30 से 48 फीमेल की रिक्वायर्ड है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, और आपकी पोस्टिंग पंजाब में होगी। और ये 1 पेपर ऑफ MCQ टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का। लास्ट अप्लाई करने की 13 दिसंबर है। तो इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।